जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और साथ ही जुड़ेंगे आपसे ज्योतिष गुरु, आपको ये समझाने, ये बताने के लिए कि जिंदगी को सही मायने देते हैं चैलेंजेस, चुनौतियां। और इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना की शक्ल में, जिसका आप सब सामना कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सामना कर रहे हैं। जल्द ही हम इस चुनौती से जीतकर एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु का और साथ ही स्वागत करते हैं आज के दिन का। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, हमें ये बताने, ये समझाने के लिए कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है। थोड़ी अजब जरूर हो जाती है, कभी कभी अजीब परिस्थितियां लेकर आ जाती है, जैसे इस समय हमारे सामने है। तो दौर बदल गया है, तमाम चीजें बदल गई हैं, तमाम आदतें हमें बदलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है एक बेहतर भविष्य के लिए। तो हम सबको कोरोना से लड़ना है, अपने घरों में अपने आप को रखते हुए। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर दिन को जानेंगे आपसे। आज 7 मई 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है शाम 4:14 तक और उसके बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। स्वाति नक्षत्र है सुबह 11:08 तक और उसके बाद विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 3:14 तक। आज वैशाख पूर्णिमा है, कूर्मा जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। तो बहुत शुभ दिन है, भगवान बुद्ध की उपासना का दिन है, उन्हें याद करने का दिन है और साथ ही साथ आज के दिन में बहुत कुछ और भी खास है आप सबके लिए। तो मेष और वृषभ, आज के दिन को समझिए और उसके बाद देखिए कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है आप सबको आज। मेष राशि वाले ही समझ ले कि लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से हो सकता है आपका खुद पे थोड़ा सा अविश्वास सा बनता चला जाए, पर इसी चीज में मार्गदर्शन छुपा हुआ है। खुद पे भरोसा करेंगे तो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से निखार पाएंगे और उसका अच्छा फल भी आपको मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय? कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का और अपनी मेहनत को बढ़ाने का समय, क्योंकि इसी से आपके भविष्य की संभावनाएं बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आप किसी काम या कारोबार में हैं तो अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को हटा के अपने काम में मन लगाना होगा और इसका अच्छा फल सफलता के रूप में आपको जरूर मिले। क्या न करें इस समय में? कोई भी ऐसा मौका हाथ से न जाने दें जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता चला जाए। इसलिए हर ऐसे विकल्प को टटोल लेने की कोशिश कर लें जिसमें आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिले और उन्हें समझने का मौका मिले, पर ऐसे में लोगों पे किसी भी तरह का दबाव न बनाते जाए। वृषभ राशि वालों को अपने सख्त होते हुए व्यवहार पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी और इसी के चलते आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझना भी होगा। किसी भी तरह की गलत फहमी के चलते अपने पैसे को किसी खतरे में डालते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? कई बार हम आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं, पर इस समय आपको यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा। हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह का बड़ा जोखिम उठाने से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? किसी भी विचार विमर्श में गलती हो सकती है, इसलिए लोगों की बातों में ना आते चले जाएं। लोगों को सुनना और उन्हें समझने की कोशिश करना हमेशा अच्छी बात होती है, पर अपने मन में पहले से कोई विचार बना के कोई तकरार की स्थिति बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो तकरार से बचना है आपको हर हाल में। आज के दिन अपनी समझदारी को थोड़ा और बढ़ाना है आज। ज्योतिष गुरु, एक सवाल आ गया है अब हमारे सामने। उनका नाम है संदीप कुमार, 21/7/1989, 6:25 शाम को जन्म हुआ है दिल्ली में। अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आपसे जानना चाहते हैं, नौकरी को लेकर डिसैटिस्फाइड हैं और पूछ रहे हैं आपसे कि कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी। संदीप, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है केतु की सितंबर 2020। जॉब में है पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, ये आपने कहा। और कब तक एक अच्छी जॉब मिलेगी? देखिए, आज का समय कुछ ऐसा नहीं है आपके लिए जो बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए बोल दे, इसलिए ऐसे समय में थोड़ा सा संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज से 2 साल के बाद बेहतर समय आएगा, ये अच्छी बात है। उस समय प्रयास किया हुआ आपको
बेहतर कैरियर की ओर भी ले जाएगा। पर पूरी तरह से जो एक अच्छा कैरियर जिससे आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो, वो बनेगा जी आपका 2024। तो 2024 से जैसा कि आप बता रहे हैं इनका अच्छा करियर बनेगा, तब तक इनको अपना ख्याल रखना है। ज्योतिष गुरु अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशियों पर आते हैं। तो अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो मिथुन और कर्क राशि वाले तैयार हो जाइए आज के दिन को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उसके बाद ये तय करने के लिए कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न नहीं होने देनी है, खासकर रिश्तों में, क्योंकि बात बिगड़ने का अंदेशा है और दूरियां भी बढ़ सकती है। इसलिए अपने मन को साफ करके अपनों को पूरी तरह से समझना इस समय बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में और रिश्तों में आपको लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी और इस प्रयास को आपको लगातार बनाए रखना होगा। तभी जाके आपकी अच्छाई उभर कर आएगी और आप संबंधों को सुधार पाएंगे। क्या न करें इस समय? क्योंकि आप अपनी मेहनत से अपने लाभ की स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप खर्चों के प्रति लापरवाह हो जाएं, क्योंकि समय ही ऐसा है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बने रह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा किसी एक चीज में पैसा लगाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार में अपनों से दूरियां बनेंगी तो आपकी जिंदगी की खुशियों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखते हुए आपको उस अच्छाई को दर्शाना भी होगा और अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की भ्रांतियों को दूर करने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें पैसा लग सकता है, पर यह समय ऐसा है जिसमें आपके फैसलों में गलती भी हो सकती है। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो गलती होने की संभावना वैसे भी बढ़ जाती। क्या न करें इस समय? अपनी मेहनत से आप लाभ कमा रहे हैं और उसी अनुपात में पैसे से जुड़े दबाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सही योजना बनानी होगी ताकि आप बिना सोचे समझे कोई कदम ना हो। तो बिल्कुल सही और सटीक योजना के साथ आपको आगे बढ़ना है। अनजाने में कोई भी कदम इस समय आपको आगे नहीं बढ़ाना है। फिलहाल हमें तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि बात करनी है सिंह और कन्या आपकी। तो आइए ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, तो इनसे जान लेते हैं आप क्या करें क्या ना करें आज। सिंह राशि वालों ने काम के प्रति अपनी लगन पैदा की है और अपनी कोशिशों को भी बढ़ाया है। इसी के चलते आपको अपनी मेहनत के अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति का आंकलन करने में कोई गलती कर जाना ठीक नहीं है। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? आपका भरोसा जग रहा है जो आपसे बहुत कुछ करवा लेगा और इसी वजह से तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। ये और बात है कि लोग आपकी सफलता से परेशान होते चले जाएंगे। जब भी ऐसी स्थिति हो तो अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ा जा सके। क्या न करें इस समय? लोगों से जुड़ने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से न गंवाएं। इसके बावजूद कि लोग शायद आपसे तालमेल न बिठा पाए, फिर भी आप अपना कर्तव्य निभाने में किसी भी तरह की कमी न रखें। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कामकाज को लेकर मन में बहुत सारे दबाव हो सकते हैं। काम के बोझ का दबाव संभाल लेना फिर भी आसान होता है, पर काम से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता को संभालना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात को समझ लें कि चिंताएं लगाते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी तरह के बड़े बदलाव से बचना होगा, क्योंकि ये समय छुपे हुए रूप से आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की भी जरूरत पड़ेगी। किसी भी फैसले को थोड़ा सा स्थगित कर देने से परिस्थितियां बेहतर तरीके से समझ में आनी शुरू होती। क्या न करें इस समय? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के लेन देन में गलती हो सकती है और कोई ना कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए उन चुनौतियों की ओर भी देख लें जो इस समय बनती चली जा रही है। लोगों से किसी भी तरह का तकरार बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो इस समय कौन सी चुनौतियां हैं उन्हें सबसे पहले समझना है और तकरार से आपको भी बचना है। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल का रुख करते हैं ज्योतिष गुरु। तो सवाल हमारे सामने आया है अदिति का। डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1995। गंज बसोड़ा में इनका जन्म हुआ है 12:53 12:53 PM। शादी के बारे में आपसे जानना चाहती हैं कि शादी कब तक होगी और फिर आगे वक्त कैसा रहेगा। आदित्य आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2020 तक। मुख्य सवाल आपने ये पूछा है कि आपकी शादी कब? क्या इसे यूं कहना चाहिए, आप के लिए समझाने की बात है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी कब होगी, बल्कि ये पूछना चाहिए हमेशा ज्योतिषीय आधार से कि शादी कब करनी चाहिए।
क्योंकि ये फोरकास्ट नहीं है कि कब होगी, उसे जान लिया जाएगा इस महीने में हो जाएगी, उससे कोई लाभ होने वाला है। अगर आप ये जान लें कि कब करनी चाहिए तो उसमें बहुत सारा मार्गदर्शन है, क्योंकि उस समय में सुख हो सकता है, सुकून हो सकता है, जिंदगी की खुशियां हो सकती हैं, आपसी तालमेल को बनाने में मदद मिल सकती है। तो अगर आपकी कुंडली से देखूं तो आपको शादी करनी चाहिए अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 में, क्योंकि वो बेहतर समय बन रहा है आपकी जिंदगी के तालमेल को बनाने। अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 ये वो समय है जब शादी का फैसला लिया जाना चाहिए कि ये एक अच्छा टाइम है जब दो अलग अलग लोग साथ आएंगे, एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझेंगे और एक सुंदर गृहस्थी की नींव यहाँ पर रखी जा सकती है इस वक्त में। और यही पूछना भी चाहिए कि समय अच्छा कौन सा होगा। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक, इनके लिए क्या कहेंगे, इनके लिए कैसा है आज का दिन और ये क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले समझ लें कि जब भी इंसान की उम्मीदें बढ़ती हैं तो मुश्किलें पैदा होती हैं और गलतियां होती चली जाती हैं। आपके लिए तो हालात वैसे ही मददगार हैं, इसलिए अपनी उम्मीदों को बढ़ाने की उतनी जरूरत भी नहीं। जिंदगी में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वैसे ही सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता चला जाता है। क्या करना चाहिए? रिश्तों के प्रति आपका ध्यान अच्छा है, किसी का दिल जीतने के लिए भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी इंसान की कोशिशें कामयाब तब होती हैं जब आप रिश्तों के प्रति अपनी ईमानदारी बनाए रखें। क्या ना करें इस समय? लोगों से कोई ऐसी उम्मीदें ना लगाएं कि वही आपकी हर समस्या का हल कर दे, क्योंकि ये भी एक तरह की गलती है जिससे मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। किसी भी ऐसे दौर में अपने विचारों को जरूरत से ज्यादा प्रबल बनाते चले जाना ठीक है। वृश्चिक राशि वालों ने अपने मन को बहुत ज्यादा व्यर्थ में उचाट कर रखा है और ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि पीठ पीछे हर कोई आपके खिलाफ होता चला जा रहा है। हालात को पूरी तरह से न समझने से इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं, जिसे बहुत सहजता से संभालना होगा। जो लोग आपको काम दे रहे हैं वो आपसे कुछ ज्यादा ही विनम्रता की उम्मीद रखते हैं और उस विनम्रता को आपको बनाए रखने में ही फायदा होगा। लोगों की उम्मीदों को पूरा करना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या न करें इस समय? कोई ऐसा खतरा मोल ना ले जिसकी वजह से आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति पर वैसे ही दबाव हो, इसलिए अपनी बचत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल न करें। तो अपनी बचत पर कोई खतरा आपको मोल नहीं लेना है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। धनु और मकर राशि, देखिए ध्यान तो हमें देना ही होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी पर जब तक हम खुद ध्यान नहीं देंगे जिंदगी नहीं सुधरती है। और अभी चूंकि परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं तो हमें अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन आज क्या ध्यान, किस पर ध्यान देना है, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले ही समझ लें कि किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में परिवर्तित करना इस समय आसान नहीं, क्योंकि कई तरह की छुपी हुई मुश्किलें आन खड़ी हो सकती हैं। अपने हालात को संभालना है तो लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप रिश्तों को भली भांति संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? किसी भी बात को संभालने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह भी लेनी और उनका आशीर्वाद भी लेना होगा, क्योंकि उनके तजुर्बे से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और ये समय आपको सही दिशा बनाए रखने में मदद करेगा। क्या न करें इस समय? अगर आमदनी के जरिए बेहतर तरीके से खुल रहे हैं तो उस पैसे के प्रति लापरवाह न होते चले जाएं। इसलिए कोई ऐसी गलती ना कर जाएं जिसकी वजह से आपके लिए किसी भी तरह की तकरार की स्थिति बनती चली जाए। सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बरतना इस समय ठीक वैसे ही नहीं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके मन में घबराहट बहुत है। विचारों के न मिलने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और अपने व्यवहार की वजह से लोगों से गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जिंदगी हम सबको खुद को सुधारने का मौका देती है। आपके लिए भी इस समय बहुत सारी चीजों को एक साथ समझ लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? रोजमर्रा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं जिसकी वजह से आपकी दुविधाएं नजर आ रही हैं, इसलिए हर चीज को बहुत सहजता से और सहनशीलता से समझने की जरूरत है। बहुत जल्द हालात सुधरेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके। क्या ना करे समय? किसी प्यार के रिश्ते को बनाए रखना है तो अपने व्यवहार में सख्ती लाते चले जाना ठीक नहीं। घर परिवार में जो लोग आपको समर्थन दे रहे हैं हो सकता है वो भी आपको पूरी तरह से समझ ना पा रहे हैं, इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक है। किसी भी चीज को जल्दबाजी में अंजाम देने की कोशिश बिल्कुल नहीं।
तो इस समय ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ ऐसा है जो ठीक ठाक नहीं है। अब वो क्या है उसे समझना है और उसे आपको दुरुस्त कर लेना है, और अब जरूर कर पाएंगे। ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन, इनके लिए समझ लेते हैं कि दिन कैसा है और फिर क्या करना बेहतर है और किन चीजों से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के अंदर कुछ सीखने की और कुछ बेहतर करने की क्षमता बहुत है, पर खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा। और ये ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपने अपनी परेशानियों को बढ़ा रखा है, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप ऐसे कदम भी उठाते चले जा रहे हैं जो आपका और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समझ? अपनी कोशिशों में नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखने के लिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारा धैर्य लाना होगा। काम के प्रति बनता हुआ समर्पण आपकी हर तरह से मदद भी करेगा। क्या न करे समझ? घर परिवार के सुख और सुकून को लेकर आप आलसी ना हो, इसलिए उन चुनौतियों को भली भांति समझ लें जो आपको तजुर्बे के रूप में बहुत कुछ सिखाना चाह रही है। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर लापरवाही बरतते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बिखर सकता है और घर परिवार में अपनों से बहस छिड़ सकती है। और अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो इस सारे खेल में आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए? कोई भी बहस आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है, इसलिए किसी भी बहस से दूर हट जाने की जरूरत है। हो सकता है लोग भी आपको उकसाते चले जाएं, जिसकी वजह से आपके हालात बिगड़ते चले जाएं। इसलिए भी किसी भी विचार को लेके रुक जाना ही बेहतर। क्या ना करें समझ? अपने मन में पहले से कोई ऐसी नकारात्मकता न बिठाएं जिसकी वजह से आपकी कोशिशों पर बुरा असर पड़े। ना ही लोगों के प्रति अपने असंतोष को बढ़ाएं कि समय ही ऐसा है जिसमें अपनी प्राथमिकताओं को ना समझना ठीक नहीं होता। रिश्तों को भी संभालना होगा और काम के प्रति भी मन लगाना होगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पे भरोसा भी करना। रिश्तों को संभालना होगा, काम के प्रति मन लगाना होगा, अपना बहुत ख्याल रखना होगा आपको। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ चुका है जैकपॉट के बारे में जानने का। तो किस राशि के लिए क्या निकल कर आने वाला है आज आपके जैकपॉट में? धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी तरह का अविश्वास रिश्तों को खोखला कर देता है और गुजरे हुए पलों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है। बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ भी कह लेना ठीक नहीं। तो ये तो हुई आप सबके लिए आज की बात। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के दिन को समझ पाने में आपको जरूर मदद मिली होगी, और जो टिप्स आप तक पहुंचाए गए हैं उनको आप आज अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। इसी के साथ आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हम तक, आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।